हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जियो जीवन। आप सभी का मेरे चैनल जियो जीवन पर हार्दिक स्वागत है। घर में बिल्ली के आने का क्या मतलब होता है, उपाय क्या करें? जी हाँ, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बिल्लियों का घरों में आना या दिखलाई देना एक आम बात है, परंतु क्या आपको पता है कि इनका घरों में आना, दिखलाई देना या कि इनके कई क्रियाकलाप हमें भविष्य में होने वाले कई शुभ और अशुभ घटनाओं से अवगत कराते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार कई जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी छठी इंद्री जागृत होती है। बिल्ली भी उन्हीं में से एक मानी जाती है। जिन जानवरों में छठी इंद्री जागृत होती है उन्हें भविष्य में होने वाली शुभ तथा अशुभ घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। दोस्तों, बिल्लियों के कई ऐसे क्रियाकलाप जैसे कि बिल्लियों का रोना, बिल्लियों का आपस में लड़ना, इनका रास्ता काट जाना तथा इनका घरों में आकर दूध पीना कई ऐसे संकेत हैं जो कि हमें भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं से अवगत कराते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्लियों से जुड़े हुए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताऊंगी जो कि शुभ और अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं बिल्ली से जुड़े हुए कुछ ऐसे संकेतों यानी कि क्रियाकलापों के बारे में जो कि अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, यदि बिल्ली लगातार बार बार आपके घर में आती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। पौराणिक शास्त्रों की माने तो बिल्ली को राहु की सवारी यानी कि राहु के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। तो जब भी यह आपके घर में आती है अपने साथ ढेरों नकारात्मक ऊर्जा भी ले आती है। साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का नाश होता जाता है, जिसकी वजह से आपके घर में अशांति, लड़ाई झगड़े या कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ आपको कोई न कोई छोटी बीमारी भी परेशान कर सकती है। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं की माने तो बिल्ली को माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी के रूप में भी माना जाता है, जो कि दरिद्रता की देवी मानी गई हैं। तो यदि बिल्ली लगातार आपके घर में आती है तो आपके घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होता जाता है और धन हानि के योग भी बनते रहते हैं। दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि बिल्ली आपके घर में लगातार आती है और रोती है या कि आपको बिल्ली के रोने की आवाज़ कहीं से सुनाई देती है तो भी यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। साथ ही साथ कोई न कोई बुरी घटना भी आपके साथ घट सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आप खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते वक्त बिल्ली आपको दिखाई पड़ती है तो कोई न कोई बड़ा कष्ट आपको मिल सकता है। साथ ही साथ किसी बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, सोती हुई बिल्ली का दिखना भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि बिल्ली आपको सोती हुई दिखाई पड़ती है तो आपको निकट भविष्य में कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती है। दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि दो बिल्लियां आपस में लड़ती हुई आपको दिखलाई पड़ती हैं तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी कार्य वर्तमान समय में आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है या कि आपके बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। वहीं यदि बिल्ली अचानक आपको लांघती है तो आपको निकट भविष्य में मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप सो रहे हैं और बिल्ली अचानक से आकर आप पर कूदती है तो भी इसे मृत्यु तुल्य कष्ट पाने की ओर इशारा माना गया है। दोस्तों, यदि पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो यदि बिल्ली अचानक आकर आपको सूंघती है तो निकट भविष्य में आपको कोई न कोई छोटी बीमारी परेशान कर सकती है। वहीं यदि बिल्ली अचानक आकर आपके बालों या सिर को चाटती है तो निकट भविष्य में आपको कोई छोटा राजदंड अथवा आपके किसी सरकारी कार्य में रुकावट की स्थिति बन सकती है। वहीं यदि बिल्ली आपके घर में आकर मलत्याग करती है तो यह स्थिति को आपके जीवन में किसी बड़े संकट के आने की ओर इशारा माना गया है।
दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि बिल्ली आपके घर आकर रखा हुआ दूध पी जाती है और यह बार बार हो रहा है तो इसे धन हानि का संकेत माना गया है, क्योंकि दूध को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ दूध को चंद्र ग्रह से संबंधित भी माना गया है और बिल्ली को राहु के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो यदि बिल्ली दूध पीती है तो इसे चंद्र ग्रह पर राहु के अशुभ प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक कष्ट अथवा धन हानि हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि काली बिल्ली आपके घर में लगातार आती है तो इसे घर में भूत प्रेत होने के संकेत से जोड़कर देखा गया है। दोस्तों, वहीं कुछ परिस्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना भी अशुभ माना जाता है। खासकर यदि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता दाईं ओर से काटती है तो आपको तुरंत यात्रा टाल देनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई बिल्लियों से जुड़ी हुई कुछ अशुभ संकेतों से संबंधित बातें। आइए जानते हैं बिल्लियों से जुड़ी हुई कुछ शुभ संकेतों के बारे में भी। दोस्तों, यदि भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी सभ्यता के अनुसार बिल्लियों को व्यक्तियों की बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला भी बतलाया गया है। यहाँ तक कि कर्नाटक के बेक्कालेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर में 1000 वर्षों से पहले भी परंपरा के तौर पर बिल्लियों की पूजा भी की जाती है। यहाँ बिल्ली को देवी मंगम्मा का अवतार माना जाता है। वहीं यदि बात करें विदेशों की तो अक्सर विदेशी लोगों को बिल्लियों को पालते भी देखा जा सकता है। चीन और जापान में तो बिल्लियों को शुभ भी माना गया है। दोस्तों, यदि बात करें फेंग शुई की तो फेंग शुई के अनुसार सफ़ेद बिल्ली को अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर सफ़ेद बिल्ली बार बार या लगातार आती है तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। साथ ही साथ घर में सफ़ेद बिल्ली का आना यह भी संकेत देता है कि निकट भविष्य में आपके घर कोई न कोई शुभ कार्य हो सकता है। वहीं आपको कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होने वाली है। दोस्तों, यदि आप सपने में बिल्ली को देखते हैं तो भी यह अत्यंत शुभ सपना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सपने में आप बिल्ली देखते हैं तो निकट भविष्य में आपको धन लाभ हो सकता है। वहीं यदि आप सुबह सुबह बिल्ली देखते हैं तो आपके घर किसी न किसी मेहमान का आगमन हो सकता है या कि आपके किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, यदि कोई विद्यार्थी सवेरे सवेरे बिल्ली को देखता है तो निकट भविष्य में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई बिल्ली आपके घर आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में आपके घर कोई न कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। साथ ही साथ आपको निकट भविष्य में कोई बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, शकुन शास्त्र के अनुसार दीपावली की रात घर में बिल्ली का आना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आती है तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर अवश्य होगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग बिल्ली का रास्ता काट जाना हमेशा अशुभ मानते हैं, परंतु कुछ एक स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काट जाना हमेशा अशुभ नहीं होता। यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे होते हैं और बिल्ली आपका रास्ता बाईं तरफ से काटती है तो इसे शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी यात्रा पूर्ण और सफल होगी। वहीं यदि बिल्ली आपका रास्ता दाईं ओर से काटती है तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिसके द्वारा आप बिल्ली से जुड़े हुए अशुभ संकेतों के प्रभावों को कम अथवा समाप्त
कर सकते हैं। जैसे ही आपको बिल्ली से जुड़े हुए कुछ अशुभ प्रभाव दिखलाई पड़े अथवा इस बात का पता चले तो सर्वप्रथम आप अपने घर पर सत्यनारायण व्रत कथा अवश्य कराएं। हो सके तो लगातार 7 दिनों तक अपने घर पर गुग्गुल और लोबान का धूप अवश्य दिखाएं। दोस्तों, अशुभ संकेतों के प्रभावों से बचने के लिए आप मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना और दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने रक्षा मंत्रों का भी जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इसके निमित्त कुछ दान दक्षिणा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई शास्त्रों से संबंधित बातें। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार घरों में बिल्ली के आने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो बिल्लियों को भी एक आम जीव जंतु की श्रेणी में रखा गया है। बिल्लियों का घरों में आना, इनका दूध पीना, इनका रास्ता काट जाना, कूदना इत्यादि इनके अन्य क्रियाकलापों को एक आम प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। कारण कुछ भी हो, सभी की अपनी अलग अलग मान्यताएं मानी जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो बिल्लियां और इनके क्रियाकलापों को एक आम प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। वहीं बात करें शास्त्रों की, खासकर शकुन शास्त्र की, तो शकुन शास्त्र के अनुसार बिल्लियां और इनके क्रियाकलापों से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत अपने आप में कई गूढ़ रहस्य छिपाए हुए हैं, जो समय समय पर व्यक्तियों को भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं से अवगत कराते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की दी गई ये सभी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।